सो गाइस अभी रात के 3:05 हो रहे हैं। मतलब कि मैं सो नहीं पा रहा हूँ। सो इसलिए नहीं पा रहा हूँ ना, क्योंकि मैं कूलर चालू करके रखा हुआ हूँ। रानी सो रही है, ये देखो रानी सो रही है। तो कूलर चालू करके रखा हुआ हूँ तो अजीब अजीब टाइप का ना स्मेल आ रहा है मुझे। मतलब कि कभी कोई बदबू टाइप का, कभी किसी का लाश जल रहा है उस टाइप का, तो कभी कुछ खाना पकाते हैं उस टाइप का। मतलब कि इतनी रात को कौन खाना पकाएगा, या फिर लाश जलाते हैं ना उस टाइप का बदबू आ रहा है। मैं सो नहीं पा रहा हूँ। मैं रानी तो खैर 11 बजे से सो गई है, और मेरा क्या रहता है कि कभी 12 बजे, कभी 1 बजे, कभी 2 बजे मैं रात को सोता हूँ। और अभी वीडियो बनाने का रीज़न बस यही है कि अजीब अजीब टाइप का ना बदबू आ रहा है, मतलब कि कूलर से। तो चलो दिन में आता है या फिर शाम को आता है या रात के 10 बजे तक आता है तो समझ में भी आता है, लेकिन रात के भाई अभी 3 बज रहे हैं, जैसे कि आपको मैं दिखाया, बहुत अजीब अजीब टाइप का ना बदबू आ रहा है। मुझे लगा ये आपके साथ शेयर करना चाहिए। और ये लाइट मैंने जला के रखा हुआ है इस हॉल का। देखो यहाँ का लाइट मैंने जला कर रखा हुआ है, और ये वाला किचन का लाइट मैंने बंद किया है। एक बार मैं सोच रहा हूँ कि ये विंडो से थोड़ा देखने की कोशिश करता हूँ। डर भी लग रहा है मुझे। मतलब कि बाहर तो जा नहीं सकता, लेकिन मैं देखने की कोशिश कर रहा हूँ कूलर के पास कुछ है तो नहीं ना। हिम्मत तो नहीं है मेरा। मैं ऐसे देख रहा हूँ भाई। अभी रात के 3 बज रहे हैं, और ये आज की बात नहीं है, पिछले 2-3 दिन से मैं नोटिस कर रहा हूँ कि रात को ना अजीब अजीब टाइप की बदबू आती है। और मैं आपको दिखाने की थोड़ा सा कोशिश किया। हिम्मत तो नहीं है कि मैं गेट खोल के बाहर जाके देखूँ, क्योंकि अभी रात का समय है। और मैं रानी को इस चीज़ के बारे में बता नहीं सकता, क्योंकि रानी प्रेग्नेंट है। प्रेगनेंसी के समय में ये सब डिस्कस नहीं कर सकते। बट रानी वीडियो देखेगी तो बात अलग है, लेकिन मैं ये वीडियो उसको नहीं दिखाऊँगा। मैं नहीं चाहता कि वो डरे, और डर लगता है यार कभी कभी। और एक बार और मैं इस चीज़ के बारे में व्लॉग बनाया था कि रात को आवाज़ सुनाई देती है करके। पता नहीं मेरा ये वहम है क्या है, लेकिन ये जो बदबू आ रही है ना, ये मुझे ना सोने नहीं दे रहा है मुझे। कोशिश करता हूँ सोने का, नींद तो बिल्कुल नहीं आ रहा मुझे। मतलब कि अजीब टाइप का स्मेल आ रहा है। बदबू आती ना तो नाक ठहरता नहीं है ना, उस टाइप का बदबू आ रहा है। पता नहीं रानी कैसे सो जा रही है। पूछूंगा उसको सुबेरे कि इस टाइप का कुछ बदबू उसको आई कि नहीं आई, या कुछ जैसा भी होता है मॉर्निंग में मुलाकात करते हैं। गुड मॉर्निंग गाइस। अभी सुबह के 10:10 होने वाले हैं, और कल रात को भाई साहब मुझे ना 4 बजे के बाद नींद आया। मैं सो नहीं पा रहा था, अजीब अजीब का स्मेल आ रहा था जो आपको मैं बता रहा था। और कल मेरी बोलती भी बंद हो गई थी कि क्या हो रहा है भाई ऐसा करके। और ये देखो रानी भी उड़ गई है, ये भी आज थोड़ा लेट में सो के उठी है। रानी, कल तेरे को अजीब अजीब से स्मेल आ रहा था रात को? नहीं, पता नहीं। ये तो घोड़े बेच के सो रही थी ये तो। इसको मैं देख रहा था, घोड़े बेच के सो रही है। मैं आपको बोला ना इसको कोई फ़र्क नहीं पड़ा, इसलिए आराम से सो रही है। रात को ना ऐसा लग रहा था ना कि कोई बाहर में है, प्लस पहले अच्छा खुशबू वाला स्मेल आ रहा था, उसके बाद फिर कोई जला टाइप का स्मेल आ रहा था, उसके बाद एकदम अजीब टाइप का, मतलब कि कोई जल नहीं जाता है इंसान, उस टाइप का स्मेल आ रहा था भयंकर। उसके बाद फिर रात के 3 बजे, हाँ, फिर उसके बाद ना एक खिड़की से मैं देखने की कोशिश किया, कहाँ से बदबू आ रही इतना ज़ोर ज़ोर से। मैं तो सो नहीं पा रहा था। मैं वही सोच रहा था तू कैसे सो रही है। उसके बाद फिर यही खिड़की से देख रहा था, मुझे तो कुछ दिखाई नहीं दिया। मैं बोले इतना रात को कौन क्या ही बनाएगा भाई। फिर भी खाना बनाने का स्मेल अलग होता है, जला टाइप का स्मेल अलग होता है। उसके बाद ना जब मैं सो रहा था ना, फिर कुत्ते लोग एकदम जोर जोर से भौंक रहे थे, मालूम? वो तो भौंकते ही रहते हैं। लेकिन कल उतना नहीं भौंक रहे थे जितना भौंकते हैं। उसके बाद से ही भौंकना स्टार्ट हुआ, वो जला जला टाइप का आ रहा था ना तब से। अब जो भी है जैसा भी है भाई, अभी ये देखो रानी चीला बना रही है। चीला मेरे से बनता नहीं ना चीला वगैरह, तो ये बना रही है। अच्छी बात है। उबला वाला अंडा क्यों नहीं खाई? खाऊंगी ना, नहीं देख रहा बना रही हूँ। नहीं तो फिर एक साथ फिर खाएगी पिएगी तो नहीं खा पाएगी तू।
सो गाइस, जो भी है भाई, अब मैं उसको कुछ बोल नहीं सकता। कई लोग बोलेंगे ये अंधविश्वास है, कई लोग बोलेंगे ऐसा कुछ होता है। अब जो मुझे उस रात को फील हुआ, उस चीज़ को मैं आपके साथ शेयर किया हूँ। एक बार और लगा था जब रानी का ना नाइट ड्यूटी चल रहा था ना, तब मुझे ऐसा एहसास हुआ था। तो उस पे भी मैंने व्लॉग बनाया था, और ये सब देख के फिर मेरे परिवार के लोग पूछ रहे थे कि ऐसा क्या है, उस वाक़े में कुछ ऐसा है क्या, इस रूम को छोड़ दो, ऐसा ऐसा करके। फिर उसके बाद तो फिर हम लोग को ऐसा कुछ दिक्कत परेशानी नहीं हुआ, ना ही ऐसा कुछ आवाज़ सुनाई दी अपने को। लेकिन कल जो महसूस हुआ वो भी आपके साथ शेयर किया हूँ। कुछ तो है, लेकिन भाई यहाँ पे कुछ तो है। मतलब कि रात रात को इस तरह का अजीब अजीब आवाज़ आना, प्लस स्मेल करना, कुछ तो है। और मैं तो बाहर देखने की भी कोशिश किया था, बट मुझे तो बाहर में ऐसा कुछ दिखा नहीं। उसके बाद फिर कुत्ते लोग इतना ज़्यादा भौंकने लग गए, उसकी आवाज़ से फिर मैं सो नहीं पा रहा था, स्मेल से भी सो नहीं पा रहा था। फिर मैं 4:30 बजे के आसपास तो सोया हूँ। सो गाइस, आज बनाएंगे अपन भिंडी की सब्जी, मतलब कि भुंजिया बनाऊंगा मैं और दाल चढ़ा दूंगा। रानी वहाँ पे विश्राम कर रही, और अभी ना कोई खटखटाया तो मैं दरवाज़ा खोल दिया, देखते हैं कौन आया है। सो गाइस, रसीद काट के गए कचड़ा वाले लोग, देखो मेरा नाम लिखे हैं पारादीप। रानी है लेख, क्या नाम लिखा देख पर। पारादीप का लिख दिया, राहुल बोला का पारादीप लिख दिया। तो भाई सब्जी कटिंग हो गया है, दाल चढ़ा देता हूँ मैं क्योंकि सूखा हो जाएगा ना, क्योंकि मैं भुंजिया बनाने वाला हूँ। तो बिना दाल का तो रानी खा नहीं पाएगी। वैसे खा लेती है लेकिन अच्छा नहीं लगता है, एकदम सूखा सूखा हो जाता है चावल के साथ। इसको काटने में भाई बहुत समय लग जाता है यार। जो दाल है वो यहाँ पर है। ओ भाई, दाल ख़त्म होने को है, इतना ही बचा है। एक बारी रानी से पूछता हूँ मैं, दाल और बचा है कि इतना ही है? लाए हैं, ये वाला लाए हैं? हैं? ठीक है, देखता हूँ। तो रानी तो बोल रही है कि इसमें रखी हुई हूँ आधा करके, तो इसमें देख लेता हूँ भाई, अगर होगा तो ठीक है। वैसे तो हम लोग राशन लेके आए हैं, तो बोल तो रही है रानी कि मैं ख़रीदी हूँ करके, क्योंकि लिस्ट वही बनाई थी। ये तो दिख रहा है, ये राहेल दाल है, दोनों दाल तो दिख रहा है इसमें, और तो नहीं है ना। सो गाइस, मेरा सब्जी बन रहा है, दाल भी देखो चढ़ा दिया मैंने। तो गाइस वो देखो एरोप्लेन जा रहा है वहाँ पे। अभी मैं आया था कपड़ा सुखाने के लिए, लेकिन पूरा कपड़ा सूखा हुआ है, यहाँ पे जगह ही नहीं है। खाना तो बन गया है, अब थोड़ा सफाई कर लेते हैं रूम को, पूरा झाड़ू लगा लेते हैं। धूल मिट्टी हो जाता है ना, पता नहीं डस्ट कहाँ कहाँ से आ जाता है। अब किचन सफाई करते हैं। किचन को वैसे मैं साफ़ किया हूँ, लेकिन यहाँ पे बहुत सारा सामान पड़ा हुआ है। सो गाइस, रानी का ड्यूटी जाने का समय हो गया है, और बाहर का मौसम ऐसा है कि बारिश हो जाएगा ना रानी। हाँ, और कपड़ा धो के मैं सुखा दिया हूँ। ये देखो, अगर मौसम पूरा चेंज हो रहा है, मतलब कि बारिश हो सकता है, देखते हैं कब तक होता है। ये देखो गाइस, मेरी रानी आराम आराम से नीचे उतर रही है, आराम आराम से हौले हौले उतरती है बेचारी। इतना ऊपर में रहते हैं ना हम लोग। तो गाइस, मौसम देख रहे हो, बदली हो रहा है, मतलब कि बारिश होगा आज। ताबड़तोड़ गर्मी लग रहा है, उमस कर रहा है। तो रानी को छोड़ दिया ड्यूटी, अब शाम को लेने के लिए आऊँगा। तो गाइस, रानी बोल रही थी कि मौसम अच्छा हो गया है, तो सोने का मन कर रहा है। उसको ना ड्यूटी करने का बिल्कुल भी मन नहीं कर रहा था, फिर भी बेचारी ड्यूटी कर रही है। मैं बोल रहा हूँ छुट्टी ले ले रानी, कुछ दिन के लिए आराम कर थोड़ा सा, क्योंकि अभी जो बेबी है ना, आँखों में ना चल रहा ना, तो बहुत ज़्यादा एक्टिव हो गया है। वो बैठ पाती है अच्छे से, ना लेट पाती है, और ना ही खड़े रह पाती है। तो अभी तकलीफ़ बहुत ज़्यादा बढ़ते चले जा रहा है। कभी कभी इतना ज़ोर से मार देता है कि एकदम दर्द करता है। रानी बता रही थी, फिर मैं उसको बैठा के लेके आ रहा था ना ड्यूटी छोड़ने के लिए, तो ज़ोर से किक मारा होगा, शायद दबा होगा, तो बेड वगैरह बहुत ज़ोर से किक मारा। तो रानी पूरी दर्द कर रहा है ऐसा करके। मैं बोला चाहता होगा तो मैडम को दिखा देना, अगर आई होगी मैडम तो। तो गाइस, अभी शाम का समय है, शाम के अभी 8:10 हो चुके हैं। तो रानी का कॉल आया था कि लेने के लिए आना करके, तो अभी मैं निकल रहा हूँ रूम से, लेने के लिए जा रहा हूँ रानी को। तो गाइस, रानी बोल रही है कि गोदी करके ऊपर ले जा। कहाँ गोदी कर पाऊँगा मैं तेरे को, नहीं कर पाऊँगा तुझे गोदी। इस रानी को रूम लेके आ गया, और आज तो वैसे
बारिश हुआ नहीं, बारिश होगा करके मैं सोचा था। बाहर में कपड़ा भी सुखा दिया था, उसको हटा दिया था मैं कि बारिश कभी भी हो जाएगा करके, लेकिन बिल्कुल बारिश नहीं हुआ भाई। आसपास के क्षेत्र में बारिश हुआ होगा, लेकिन अंबिकापुर में तो फ़िलहाल नहीं हुआ है। अब मम्मी को कॉल करूँगा तो मम्मी को पूछूंगा कि भिलाई में बारिश हुआ कि नहीं हुआ। थोड़ा जानकारी लेता रहता हूँ ना दिन भर का मम्मी से। वैसे मम्मी भिलाई आ चुकी है, कल ही पहुँच गई थी भिलाई। तो मम्मी को कल हम फ़ोन किए थे तो बता रही थी कि भिलाई आ चुकी हूँ। दोपहर को वही 3:30 बजे के आसपास सोनू भाई छोड़ने के लिए आए हुए थे। सो गाइस, आज का व्लॉग आपको कैसा लगा? अच्छा लगा तो लाइक करना, सब्सक्राइब करना। मिलते हैं बहुत जल्द एक नए व्लॉग पे।